नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त, गर्मी के साथ साथ पंचायत चुनाव के मुद्दे पर झारखंड का सियासी पारा भी तेजी से चढ़ने लगा है। पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है तो जेएमएम और कांग्रेस परेशान होने लगी हैं और मामला लेकर निर्वाचन आयोग पहुंच गई। असल में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद झारखंड में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बढ़ चुका है। 19 आकांक्षी जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा तय हुआ है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और अन्नपूर्णा देवी सहित कई बड़े दूसरे मंत्री भी झारखंड पहुंचेंगे। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे को पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बता रही हैं, जिसे लेकर उसने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, जिसे बीजेपी हास्यास्पद बता रही है। और उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि इस राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और उस पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और ये 9 अप्रैल से लगा हुआ है। उसके बावजूद भी लगातार इस राज्य में और राज्य के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है। लोगों को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वो परिदर्शन के माध्यम से इस राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में वो यहाँ इनका कार्यक्रम बना हुआ है कि सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल टारगेटेड, सुनियोजित तरीके से टारगेटेड आकांक्षी जिले जो 19 जिले हैं उनमें लगातार इस प्रकार से परिदर्शन के नाम पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिभ्रमण कार्यक्रम जो बनाया गया है, ये पूरी तरह से वैचारिक गोलबंदी करके इस गांव की सरकार के चुनाव को प्रभावित करने का एक पिछले दरवाजे का रास्ता है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस सोच को तो हम 21 तोपों की सलामी देना चाहेंगे। अब उन्हें लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ के मुखिया के चुनाव को अफेक्ट करने आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने आ रहे हैं, तो भाई ये सोच उनको ही मुबारक हो। पूरे देश में जो आकांक्षी जिला हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां केंद्र सरकार का सीधे फंड जाता है उन डिस्ट्रिक्ट्स के बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है पूरे देश में। और उसी के तहत ये 19 जिले जो हैं झारखंड के, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के तहत आते हैं, आकांक्षी जिलों के तहत आते हैं, वहां ये रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं। और अब बात सिमडेगा की, जहां पर दारोगा की गंदी हरकत ने खाकी को बदनाम कर दिया। दारोगा पर थाने में फरियाद लेकर आई महिला से दारोगा ने छेड़खानी की और फिर फोन पर महिला से गंदी बात की गई। एसपी ने दिलफेक दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। थाने में एएसआई की शर्मनाक हरकत, कमरे में बुलाकर महिला से छेड़खानी, फोन पर महिला से की गंदी बात, दिलफेक एएसआई पर गिरी गाज। ये दारोगा गंदी बात करता है, थाने में महिला को बुलाकर छेड़खानी करता है और सिमडेगा के गिरदा थाने के एएसआई अखिलेश तिवारी की इसी हरकत ने खाकी को बदनाम कर दिया है। दरअसल जब एक महिला थाने में अपनी फरियाद लेकर गई तो दारोगा ने कमरे में बुलाकर महिला से छेड़खानी की और फिर फोन पर करने लगा महिला से गंदी बात। हम आपको वो बातचीत पूरी नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनिए दारोगा की गंदी बात। तब जाना होगा सुबह में। हाँ? सुबह में जाना होगा। कहाँ? चुनने के लिए महुआ। हम तो महुआ चुनने जाते हैं। जाते हैं ना, तो हम भी आ सकते हैं। हेलो, हाँ। हम भी आवेंगे, आज चुन सकते हैं। हम भी 9 बजे आ जाएंगे चुन के। क्या कुछ भी करेंगे। गाल बोलो, अभी ये तय कर लो। हमको पता नहीं है। जबरदस्ती नहीं करेंगे। मेरा जान है कि जान ले लेगी हमारा, तो क्या है बोलो। कि कलेजा के टुकड़ा है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी ने खाकी पर लगे दाग को धोने की कोशिश की और आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया।
एसपी ने जांच टीम भी बिठा दी है और जांच पूरी होने के बाद आरोपी एएसआई पर एफआईआर कर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जांच रिपोर्ट के आधार पे कुछ तथ्य जो आए हैं उनके आधार पे हम लोगों ने भी कार्रवाई की है। जो एएसआई हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कल ही कर दिया गया था और बाकी अभी इसमें पूरी जांच जो है, एक बार एसडीपीओ हमारे आते हैं तो पूरी जांच हम लोग कराएंगे और भी अगर कुछ भी उसमें लूप होल्स हो गए या जो भी कमी होगी उस सबको हम लोग जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। और पीड़िता के उसमें जो है कि उनका यह भी करना है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो न्याय जो उनके पुराने वाले केस में है उसको भी हम लोग न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर दिलफेंक दारोगा को आशिकी महंगी पड़ गई और एसपी की तत्काल कार्रवाई ने दारोगा के सिर से इश्क का भूत तो उतार ही दिया होगा, लेकिन इस हरकत से जो बदनामी खाकी की हुई है उसे धुलने में पुलिस विभाग को वक्त लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। धनबाद में जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले प्रिंस खान ने एक बार फिर धमकी भरा वीडियो जारी किया है। वीडियो में वो खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा है। प्रिंस खान हथियार दिखाकर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव और बीसीसीएल के ठेकेदार मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रिंस खान वासेपुर के डॉन फहीम खान के साथ बीसीसीएल, नगर निगम और तमाम व्यवसायियों को धमकी दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसराफिल और उनका पूरा परिवार दहशत में है। वीडियो में प्रिंस एक अत्याधुनिक हथियार के साथ दिख रहा है। बच जाएगा रे, कोई भी हो धनबाद में, चाहे व्यवसायी हो, कोयला व्यवसायी हो, ठेकेदार हो, डीआरएम हो, नगर निगम हो, कलवरी हो, छोटे सरकार को मैनेज करना होगा, ये चीज ध्यान रखना। और छोटे सरकार के बैनर के तले अपना सर झुकाना होगा। जो नहीं झुकाएगा वो छोटे सरकार नहीं, फिर ये बोलेगा। लोहरदगा के हिरही गांव में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है। फिलहाल माहौल को शांत कराया जा रहा है। जिले के शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू है और पंचायत चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि लोहरदगा हिंसा के उच्च स्तरीय जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है और जिला प्रशासन इसकी जांच बारीकी से कर रहा है। फिलहाल जिले में स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभी का हालात जो है ये ताज़ा हालात है कि आप देख सकते हैं कि हम अभी हिरी के उसी मेले के समीप खड़े हैं और यही वो मेला है जो कि रामनवमी के दिन पथराव हुए थे। पथराव के बाद हिंसा बढ़ी थी और हिंसा में ये पूरा मेला का जो क्षेत्र है उसे आग के हवाले कर दिया गया था। आप देख सकते हैं उधर की हंदलासो भोक्ता बगीचा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही थी। वहाँ राजधानी एक्सप्रेस में भी उपद्रवियों द्वारा पथराव किए गए थे। पथराव के बाद से राजधानी एक्सप्रेस का एक शीशा टूटा था और यहाँ पे कई दर्जनों गाड़ियों का आग के हवाले कर दिया गया था। रवि का जो हालात है वो पुलिस प्रशासन के हाथ में आते हुए दिख रहा है कि चूँकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार शांति समिति का ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक करके माहौल को शांत कराने की कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल 10 अप्रैल की मध्य रात्रि से ही जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई थी, जो 15 अप्रैल के मध्य रात्रि को बहाल कर दी गई है। फिलहाल जिले में ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू है और पंचायत चुनाव को देखते हुए आचार संहिता भी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दी गई है। फिलहाल जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ड्यूटी में जवान तैनात है और लगातार ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में पुलिस की सुरक्षा विधि व्यवस्था लगातार तेज हो रही है। और अभी का जो जिला का हालत है वो कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से प्रशासन अपनी हाथ में या फिर अपने जो विधि व्यवस्था है और जो भी सुरक्षा व्यवस्था माहौल है उसे शांत कराने में जुटी हुई है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर तस्करों के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती एच रोड से एक तस्कर के पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस ने तस्कर इमरान अहमद को गिरफ्तार किया है और फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इमरान अहमद जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस को आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया।
जो एच रोड स्थित इमामबाड़े के पास में दबिश देती नजर आई, जहां पर पुलिस को देखकर कुछ युवक भागने की कोशिश करने लगे। इसी क्रम में टीम ने इमरान अहमद को धर दबोचा। कल दिनांक 15/4/2022 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने की उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजा। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी रांची की संयुक्त टीम द्वारा तलाशी के दौरान 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तलाशी में इनके पास से 48 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे का बाजार भाव 2,90,000 रुपए बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया प्रांत का रहने वाला सनी मधेशिया और अरविंद कुमार उड़ीसा से गांजा लेकर सड़क मार्ग से रांची पहुंचे थे और रांची स्टेशन से मौर्या एक्सप्रेस से उत्तर प्रदेश जाने की ये फिराक में थे। लेकिन उसके पहले ही आरपीएफ टीम ने अपराध शाखा के साथ रांची स्टेशन पर उन दोनों को पकड़ लिया। 3-4 दिन पहले ही पकड़ाया है। और टीम के द्वारा छापेमारी करने पर मौर्या एक्सप्रेस जो गोरखपुर तक जाती है उसमें से 2 लड़कों को 48 केजी गांजा के साथ पकड़ा गया। उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला है कि एक व्यक्ति जो उड़ीसा का रहने वाला है जिसका नाम दुष्मंता नायक है, उसके यहाँ से ये लोग लिया 48 केजी गांजा और उसको उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला का रहने वाला मुदित राय इस तक पहुंचाना था। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर बड़बिल हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंची महिला यात्री विनीता कुमारी चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान रेल प्लेटफॉर्म पर ही गिर गई। ये देख वहां पर मौजूद यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वहां प्लेटफॉर्म ड्यूटी में तैनात महिला कांस्टेबल पुष्पा महतो और शालू सिंह दौड़कर उसे पकड़ती हुई दिखी और इस तरह महिला यात्री की जान बाल बाल बच गई। महिला यात्री विनीता ने भी महिला कांस्टेबल का शुक्रिया अदा किया। तो थोड़ी सी असावधानी, जल्दबाजी आपके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, इन तस्वीरों से सीखने की जरूरत है। राजधानी में हर दिन बढ़ते पारे से आम आदमी जहां बेहद परेशान है, वहीं बिरसा जू के जानवरों को भी आसमान से बरसती आग बेहद परेशान कर रही है। हालांकि इस गर्मी से जंगली जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए बिरसा जू प्रबंधन ने कई इंतजाम किए हुए हैं। 40 डिग्री पार गर्मी में भी आखिर क्यों और कैसे मुस्कुरा रहे हैं जू के बाघ और तेंदुए, देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। राजधानी रांची का आसमान भी इस बार की गर्मी से लाल नजर आ रहा है। आम आदमी का पसीना जहां बहने से पहले ही सूख जा रहा है, वहीं इस बरसती आग से भगवान बिरसा जैविक उद्यान के जानवरों के भी हलक सूखने लगे हैं। ऐसे में बिरसा जू प्रबंधन की ओर से शाकाहारी और जंगली जानवरों के बारे में राहत पहुंचाने के तमाम हर संभव उपाय किए गए हैं। इतना ही नहीं, जू में रहने वाले पंछियों के बर्ड क्षेत्र में भी पिंजरे के ऊपर छावनी कर दी गई है ताकि उन्हें ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास हो सके। कूलर पंखे चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है वो, है ना। गर्मी ज्यादा है। हाँ? गर्मी ज्यादा है। गर्मी के लिए उनको कूलर लगाया है प्राणियों के लिए। हम देखने के लिए महाराष्ट्र से आए। देखने के लिए हाँ, महाराष्ट्र से आए। ना अच्छा लग रहा है बहुत। और गर्मी में भी एंजॉय कर रहे हैं हम और एनिमल्स भी अच्छे से बाहर दिख रहे हैं हमको, बहुत अच्छा लग रहा है यार। रांची का मौसम भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि टाइगर के केज में फैन और कूलर लगा हुआ था। जैसे हम लोग के रूम में लगा रहते हैं। और प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल को यहाँ पे पेड़ भी है बहुत।
तेंदुए के केज के ठीक सामने बिरसा जू के आकर्षण का केंद्र बाघिन अनुष्का की फैमिली का केज है, जहां अनुष्का की बेटी लक्ष्मी और उसके ठीक सामने जू के सबसे बड़े सफेद बाघ जावा का केज है। इन दोनों के बाड़े में एग्जॉस्ट फैन के साथ साथ कई कूलर एक साथ लगाए गए हैं ताकि उन्हें जरा भी परेशानी ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जंगली जानवरों को विटामिन के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी गोलियां दी जा रही है। जू में किए गए इंतजाम से जानवर भी खुश दिख रहे हैं। व्यवस्था बहुत सारा जितना मुकम्मल होना चाहिए वो सारा कुछ है टाइगर के लिए, और उसके लिए घास का छावनी लगाया गया है। और फिर देखिए पानी भरा हुआ है, जो पानी पिए भी और उसमें नहाए भी। और जो ज़मीन है उसका देखिए, ज़मीन जो बालू है उसको भिगा के पूरा नमी किया जाता है, जो कि कभी उसको ठंड का महसूस, गर्मी का महसूस ना हो, ठंड का हमेशा उसको ये आता रहे। कूलर भी है, पंखे भी हैं, छावनी भी बना दी गई है ताकि जंगली जानवर आराम से रह सकें। गर्मी को कहते गर्मी में अच्छे से गुजारा हो, शीतलता का अनुभव हो। जो सैलानी मिलने आए तो मुस्कुराहट के साथ जंगली जानवर उनका भी स्वागत कर सकें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।